प्रणतः क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे श्री कृष्ण, हे अच्युत, हे माधव, आपकी जय हो। हे भक्तवत्सल, आपकी जय हो। सब राजाओं ने मिलकर के प्रभु का अभिवादन किया। धन्य है प्रभु ने आज उन राजाओं को मुक्त करके पुनः इंद्रप्रस्थ दिल्ली पधारे। आयोजन किया गया, सभा में दूर दूर से राजागण पधारे। आज यज्ञ कंप्लीट है। अब ये तय करना था कि इस यज्ञ का यज्ञाधीश किसको बनाया जाए। ध्यान से सुनिएगा। तो भाई चर्चा भाई इस यज्ञ में यज्ञाधीश किसको बनाए। तो अर्जुन जी खड़े हो गए। अब मेरे हिसाब से तो यदुकुल शिरोमणि भगवान नंद नंदन आनंद कंद भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण से अच्छा कौन हो सकता है। हमारी इच्छा है क्यों ना द्वारकाधीश को इस यज्ञ का यज्ञाधीश बनाया जाए। अब धर्मराज भी खड़े हो गए। अर्जुन तुम ठीक कहते हो। धीरे धीरे भीष्म पितामह जी भी खड़े हो गए। एकदम सही कहा तुमने। अब जो उठे वो यही कहे। पर उसी सभा में बैठा था शिशुपाल, उठ करके खड़ा हो गया। सावधान, इस सभा में ध्यान रहे कि इस सभा में शिशुपाल भी बैठा है। और इस यज्ञ का यज्ञाधीश इस भगोड़िए को बनाओगे जो किसी की स्त्री का हरण करके लेकर चला जाए, इसको बनाओगे। भगवान को भला बुरा कहने लगा। अर्जुन जी को क्रोध आ गया। अर्जुन जी ने अपनी गांडी उठा लिया। शिशुपाल सावधान, यदि एक भी शब्द तुमने द्वारकाधीश के खिलाफ बोले तो मेरे बाण तुम्हारा सामना करेंगे। अब भाई इधर शिशुपाल की तरफ से 2-3 लोग खड़े हो गए। ठहर जाओ अर्जुन, इस देश में सबका बराबर बोलने का अधिकार है। सब अपना अपना विचार रख सकते हैं। इसलिए इस सभा का सभा अध्यक्ष शिशुपाल भी है। इसलिए शिशुपाल को बोलने की संपूर्ण आजादी है, वो स्वतंत्र है। और भारत देश में तो सब स्वतंत्र है, जो मर्जी वो कह सके भाई, वो अपनी बात रख सकता है। इसलिए किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। शिशुपाल को पूर्ण अधिकार है अपनी बात रखने का। तो चारों ओर खड़े हो गए। बिल्कुल सही कहा। शिशुपाल बोले। अब शिशुपाल भगवान को अपशब्द पे अपशब्द बोलता जा रहा है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, माधव कुछ नहीं कह रहे हैं। पर अर्जुन से रहा नहीं गया। सरकार अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। उधर से भी लेकर के खड़े हो गए। भगवान समझे कि भी गृह युद्ध छिड़ जाएगा, इसलिए दोनों को शांत करके बिठा दिया। क्योंकि देश विदेश के राजा वहां उपस्थित थे। भाई दोनों पार्टियां अगर लड़ जाती तो क्या होता, कई अनेक लोग निर्दोष मारे जाते उस युद्ध में। तो भगवान ने इसको शांत करवा दिया। देखो भाई अर्जुन बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। देखो इस शिशुपाल कोई गैर नहीं है। शिशुपाल हमारी बुआ का लड़का है भाई, हमारा भाई भाई का मामला, इसलिए हम देख लेंगे। तीसरे को बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप सब बैठ जाओ। भगवान ने यूं कह करके शांति से बिठा दिया। अब सब शांत से बैठ गए। पर शिशुपाल बोलना बंद नहीं कर रहा है। भगवान ने शिशुपाल की 99 गालियां बर्दाश्त की। जैसे वो 100वीं गाली देने वाला हुआ, भगवान ने सावधान कर दिया। शिशुपाल सावधान, यदि एक भी शब्द तुमने बोला अपने मुंह से तो ठीक नहीं होगा। पर शिशुपाल कहाँ चुप होने वाला, विनाश काले विपरीत बुद्धि। शिशुपाल चुप नहीं होने वाला हुआ। जैसे ही उसके मुंह से 100वीं गाली निकलने वाली हुई, सो प्रभु के हाथों में सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और जाकर के शिशुपाल के सर को धड़ से अलग कर दिया। बोले गोविंद भगवान की। अब जितने राजा थे उछल कूद मचा रहे थे, सब शांत बैठ गए। एक दूसरे से चर्चा करने लगे। भाई साहब बैठ जाओ, इसी में भलाई है। नहीं तो जो हाल शिशुपाल का हुआ है वही हम सबका होगा। देखो भगवान ने पूरा काम भी कर दिया, युद्ध भी शांत कर दिया। अब सब शांति से बैठ गए। और शिशुपाल के देह से एक दिव्य ज्योति निकली जो जाकर के भगवान के हृदय में प्रवृत्त हो गई, चरणों में विलय हो गई। शिशुपाल कौन है? ये जय और विजय हैं। इनको श्राप लगा था 3 जन्म में तुम राक्षस बन करके आओगे। एक बार शरद कुमार पहुंच गए मिलने से भगवान के लिए। अब द्वारपालों ने रोक दिया। जय और विजय ने नहीं जा सकते हो, प्रभु अभी शयन कक्ष में है। सनत कुमारों को क्रोध आ गया कि तुम कौन होते हो भक्त और भगवान के बीच में रोकने वाले। जाओ, तुम में श्राप देते हैं कि तुम जिन प्रभु की रक्षा में हो, जिनसे तुम इतना प्रेम करते हो, तुम 3 जन्म तक राक्षस बन करके आओगे। तुमको 3 जन्म तक राक्षस बनना पड़ा। आज प्रभु ने इसका उद्धार करके अपने श्री चरणों में अपने गोलोक धाम भेजा और यज्ञ प्रारंभ हुआ। देखिए हम भारतवासी, भगवान ने पहले शांति का संदेश दिया।
भाई देखिए, हम सहनशील स्वभाव के हैं, तो हमारी सहनशीलता को कोई हमारी कमजोरी न समझे। पहले के समय में क्या होता था, हैं? छोटे छोटे जो देश होते थे वो भी हमें आंखें दिखाते थे, हैं? पता चलता था कि बाहर से लोग आए, हमारे ही सैनिक को मार के और चले गए, सेना कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि हम शांति के कबूतर उड़ाते रहते थे। जब तक शांति का कबूतर उड़ाए तब तक हमारे साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि हम भारतवासी पहले से ही सहनसा शांतिपूर्ण हैं। हमारा एक ही कथन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्भवेत्। संपूर्ण संसार में, संपूर्ण सृष्टि में शांति हो, सबके घर भगवान का वास हो, मंगल हो, किसी के साथ अहित ना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। पर यदि इसको कोई हमारी कमजोरी समझ ले तो इसके लिए संत ने दूसरा भी रास्ता बताया है, सठे साठ्यम समाचरे, जो जिस भाषा में समझे उसको उस भाषा में समझाओ। और जब से हमने मुंह पे तमाचा मारना चालू किया तो आज देख लो कि कटोरा लेकर के हर देश के सामने भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। पहले जो छोटे मोटे देश हमें आंखें दिखाते थे, आज देख लो वही छोटे मोटे देश हमें, हमारे देश को नतमस्तक करते हैं, हमारी भारत माता को नतमस्तक करते हैं। ये जो भारत भूमि है ये परम धन्य है, ये सतियों की भूमि है, संतों की भूमि है, ये भगवान श्रीमन नारायण की भूमि है। लोग प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि भाई भगवान भारत में क्यों अवतार लेते हैं, विदेश में क्यों नहीं ले लेते? देखो, संपूर्ण विश्व भगवान का ही विग्रह है, पर जो भारत है ये भगवान का हृदय है। जैसे शरीर में, आपका शरीर है, अगर हाथ कट जाए तो भी आप जीवित रह सकते हो, एक आंख फूट जाए तो भी जीवित रह सकते हो, दोनों चली जाए तो भी जीवित रह सकते हो आप। पर यदि आपके हार्ट में कहीं प्रॉब्लम आ गई तो नहीं रह सकते। इसलिए जो अन्य देश हैं ये सब भगवान के हाथ पैर हैं, पर जो भारत देश है ये भगवान का हृदय है, हार्ट बीट। इसलिए भगवान हमेशा से इसी भारत में ही जन्म लिए हैं। हम सब भारतवासी परम सौभाग्यशाली हैं कि जहां हमारे प्रभु अवतार लेते हैं। हमारा ही जन्म मनुष्य रूप में, और वो भी भारत की पावन धरा पर हुआ, इसलिए हम सब भारतवासी परम धन्य हैं, परम सौभाग्यशाली हैं। भाई अब ये बताओ कि चाइना वाले यदि सोचें कि भगवान का संकीर्तन करें तो क्या करेंगे? आओ म्याऊ चाऊ चिंग चांग चूंग चिंग, समझे नहीं पाओगे, भगवान का नाम ही नहीं ले पाएंगे। भारत में ही ये संभव है, सत्संग करना, सत्संग करवाना, ये भारत में ही है। बोलो राधे राधे। तो भगवान ने संदेश भी दिया कि पहले तो हम भारतवासी शांतिपूर्ण हैं, सबको शांत करके बिठा दिया, पर जब उपद्रव करता रहा तो भगवान ने अंत में शरीर गर्दन से उड़ा दिया कि ज्यादा बोलोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, खत्म ही कर देंगे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। बीच बीच बोलते रहिएगा। भगवान आज राजस्व यज्ञ प्रारंभ हुआ, राजस्व यज्ञ में सबको सब काम बांटा गया। भाई धर्मराज जी को दिया गया कि देखो जो भी भंडारे में ब्राह्मण जन आएंगे आपको उनका स्वागत करना है, उनको दक्षिणा देना। अर्जुन जी को लगा दिया स्वागत में कि जो भी अतिथि आए उनका स्वागत करो। ऐसे पांडवों को हर कार्य बांट दिया गया, जितने वहां थे सबको सब काम बांट दिया गया। अंत में काम बचा कि जूठी पत्तल कौन उठाए भंडारे की, तो भाई सब अपनी अपनी जींस की पैंट चढ़ा करके खसक गए। भगवान ने कहा देखो जो काम कोई नहीं करता तो काम हम करेंगे, इसलिए भगवान ने राजस्व यज्ञ में संतों की जूठी पत्तल को भी उठाया है। भगवान कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान प्रेम के बस आकर के अर्जुन के रथ को भी हाँकते हैं, क्या बन जाते हैं प्रभु हैं? और प्रेम के बस में प्रभु आकर के देखो संतों की जूठी पत्तल उठा रहे हैं। भगवान द्वारकाधीश होकर के वो संतों का जूठन उठा रहे हैं, और हम और आप तुच्छ प्राणी होकर के 250 रुपए की जींस पहन करके 200 रुपए का टी शर्ट पहन करके हम लोग अपने आप को इमरान हाशमी समझते हैं। मांगे नहीं सीधी होगी, हमेशा सीधी करते रहेंगे। जरा गोविंद से कुछ सीखो। भगवान ने उस यज्ञ में जूठी पत्थर उठाई। यज्ञ में, इस राजस्व यज्ञ में कथा और आती है कि एक वहां शंख रखा गया था कि जब ये शंख बजेगा तब समझना कि यज्ञ पूर्ण हुआ है। तो भाई अब जितने महाभागवत आए सब प्रसाद पाते चले जाएं। शंख नहीं बजा, पांडव घबराए कि क्या हो। संत जी ने कहा देखो अभी तक महाभागवत ने भोजन नहीं किया है आपके घर, तो महाभागवत वो है कौन?
संत जी ने कहा जो तुम्हारे यहाँ सुपच आता है झाड़ू लगाने, अभी तक उसने भोजन नहीं पाया है। अर्जुन जाओ उसको बुला के लाओ। तो अर्जुन जी सा सम्मान के साथ आज जाते हैं उसके सुपच के घर। तो क्या देखते हैं, बैठा बैठा वो रो रहा है। भगवान की फोटो तस्वीर आगे रखी है और कन्हैया को देख देख करके रो रहा है और प्रभु का कीर्तन कर रहा है। दरवाजा खटखटाया, बाहर निकल के आए। महाराज कहा प्रभु आज आपने हमारे घर भोजन नहीं किया, चलो हम आपको लेने आए हैं। कहा सरकार हमें, अरे हम तो आपके यहाँ साफ सफाई करते हैं, हमें क्या भोजन करवाओगे, जो प्रसाद मिलेगा हम पालेंगे। कहा नहीं, हम आपको लेके चलेंगे। तो लेकर के पहुंचे घर पे। द्रौपदी जी को आदेश दिया गया कि आप भोजन बनाओ उनके लिए। द्रौपदी जी ने अकेले बैठ करके पूरा भोजन बनाया। अंत में भोजन दिया प्रेम से। अच्छा तो उनका एक काम था कि सारे भोजन को लिया, एक में ही मिला दिया और खाने लगे। द्रौपदी जी के मन में आ गया थोड़ा गलत भाव कि बताओ एक एक सामान हम कटोरी में अलग सजा करके दिए थे, इतनी व्यवस्था किए थे, पर इनको देखो खाना नहीं आता ढंग से, सब एक में ही मिला के भेंट कर दिया। शंख नहीं बजा। पहुंच गए महाराज, आपने कहा था भोजन करवा हो जाएगा, भोजन करवाया नहीं बजा। कहा अभी भी कुछ अपराध हुआ है, द्रौपदी को बुलाओ। द्रौपदी से पूछा द्रौपदी क्या तुम्हारे भाव में कोई कमी हुई, सच बताना। अंत में द्रौपदी जी ने कहा सरकार हमारे मन में ऐसा भाव आ गया था, तो अब दोबारा जाके बनाओ। दोबारा बना करके जब ही उनको भोजन पवाया तो शंख अपने आप बज गया और राजस्व यज्ञ संपूर्ण हुआ। बोले द्वारकाधीश भगवान की, नंद के लाला की, मदन गोपाला की। भगवान आज यज्ञ को पूर्ण करके प्रभु पुनः द्वारकापुरी पधारे। अब सुखदेव जी कहते हैं राजन और बताओ कुछ और सुनना चाहोगे। अब हमारी इच्छा है कि जाके कुछ जलपान कर लो, 7 दिन आज पूरे हो गए। परीक्षित जी हाथ जोड़ करके कहते हैं महाराज ये खाने पीने की तृष्णा ने हमें 7 दिन में मरने का श्राप दिलवाया। ना प्यास लगती, ना मैं संत की कुटी में जाता, ना मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगता, इसलिए बहुत खा पी लिए। अब हमें खाना नहीं है। ये जिस अमृत रस का आप पान करवा रहे हो, इसी अमृत रस का पान हमें कराते रहिए। अच्छा तो परीक्षित बताओ और कुछ सुनना चाहोगे। तो परीक्षित जी ने कहा महाराज आपने भगवान का एक नाम कहा दीन बंधु, भगवान दीन बंधु हैं, तो हमें ये बताने की कृपा करो कि भगवान ने कौन से 3 पे कृपा की है, जरा उनके कुछ चरित्र हो तो सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं राजन ध्यान से सुनो। कृष्ण चीत सखा कश्चित ब्राह्मणो वित्त वित्तमा विरक्त इंद्रियासु प्रसादात्मा जितेन्द्रिया। विरक्त इंद्रियासु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान के एक सखा थे। देखो मूल भागवत में सुखदेव जी ने श्री सुदामा जी का नाम तक नहीं लिया। ध्यान से सुनना, सिर्फ इतना कहा है कि भगवान के एक मित्र थे, उनके स्वभाव के बारे में बताया, उनके प्रभाव के बारे में बताया और उनका नाम नहीं लिया। कृष्ण सी सखा कश्चित, भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र थे जो भगवान के परम भक्त भी थे, मित्र के साथ साथ परम भक्त भी थे। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला और मुख्य रूप से उनका नाम श्री सुदामा जी था। महाराज देखिए इसमें जो श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुदामा जी की कथा को जो है सुखदेव जी ने जो गाया है, कहा है, उसमें बड़े ही दिव्यता के साथ प्रकट किया गया है। इधर उधर की बातें नहीं है। पर नरोत्तम दास जी ने अपने कविता वलियों में जो लिखा है, रचना की है भाव देख करके, वो बड़ी सुंदर लिखी है जो संतों को भी बहुत पसंद आई। तो हम नरोत्तम दास जी के भाव में सुनते हैं।